आज का हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। और बीते दिनों में लगातार हम इस श्रृंखला में हैं और प्रभु का आत्मा लगातार हमसे बात कर रहा है इस विषय पर कि प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए और क्या कारण है प्रार्थना करने का, प्रभु को किस प्रकार की प्रार्थना भाती है। सो आइए हम वचन में देखते हैं। निकालिए पहला यूहन्ना की किताब नए नियम में आखिरी पुस्तकों में जाएं, 5 अध्याय और इसका 14 पद। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा। बीते दिनों में भी हम लगातार सीख रहे थे प्रार्थना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है परमेश्वर की इच्छा। क्या आता है? परमेश्वर की इच्छा। तो हम परमेश्वर की इच्छा को आज जानेंगे। निकालिए 5 का 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बस यहाँ पर प्रभु का वचन देखो कितना सुंदर तरीके से बताता है। यहाँ लिखा है हमें उसके सामने जो हियाब होता है, हियाब का मतलब साहस, हमें जो उसके सामने साहस होता है कि ये कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करते वक्त कभी भी हमारे प्रार्थना में एक कंफ्यूजन, मन में आशा या डर नहीं होता है। हमें ये बात पूरा मालूम होता है कि हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिलना ही मिलना है। हमारे मांगे जाने में एक अधिकार होता है, एक साहस होता है, हियाब होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हम जो मांग रहे हैं ना वो प्रभु के मन अनुसार है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है। सो वचन में लिखा है हम जब मांगते हैं तो हमें ये हियाब होता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं और वह हमारी सुनता है, वह हमारी। तो प्रार्थना के सुने जाने का कंडीशन क्या है? प्रार्थना क्यों सुनी जाती है? अरे अभी तो बोला मैं तभी तो आपसे सवाल करता हूं क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। हमारी प्रार्थना क्यों सुनी जाती है? वेरी गुड, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। यानी हमारे प्रार्थना का सुने जाने का जो एक धरातल है ना, जो एक शर्त है, वो ये होना चाहिए कि हम जो भी मांगे वो प्रभु के मन अनुसार मांगे, प्रभु के मन अनुसार मांगे। और हम एक और अध्याय को देखते हैं। निकालिए अय्यूब की किताब पुराने नियम में 21 अध्याय और इसका 14 पद। अय्यूब ने बहुत ही सुंदर बात को बोला है, हम इस बात को देखेंगे। और ये उन लोगों के लिए है जो प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की इच्छा पर ध्यान नहीं देते, या प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना नहीं भी करते हैं। हाँ देखिए, पढ़िए। तो भी वे परमेश्वर से कहते हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। हाँ, तेरी गति जानने की, यानी तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है हमारे जीवन से, हमें ये जानने की इच्छा ही नहीं होती। आगे, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। हाँ यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। हाँ, वो कहता है, अय्यूब कहता है अगर हम उसकी सेवा करें तो हमें क्या लाभ, हम उसकी सेवा करें तो क्या लाभ, और अगर हम विनती भी करें यानी प्रार्थना भी करें तो हमें क्या लाभ। यानी एक व्यक्ति अपने लाभ को ढूंढ रहा है। आप सोचिए, परमेश्वर की इच्छा ना जानने के चलते मन में इतनी कंफ्यूजन है, इतनी असमंजस की भावनाएं हैं, उसे मालूम ही नहीं है मैं किस दिशा में जा रहा हूं। है? जब आप घर से निकलते हैं तो आपको अपना रास्ता मालूम होता है। आप सोचो अगर आपको एक रेगिस्तान में खड़ा कर दिया जाए
जहाँ दूर दूर तक ना सड़कें दिखाई दे रही, ना मकान दिखाई दे रहे, और आपको बोला जाए कि आप अपनी मंजिल पे जाओ, तो आप सोचोगे मैं किधर जाऊं भाई। चारों तरफ मैं निगाह उठा रहा हूं तो दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रहा है, ना सड़कें हैं, ना गलियां हैं, ना मकान है। मैं किससे क्या पूछूं? आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप किस दिशा पे जाओ। आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगा, मैं कहां चलूं, असमंजस की भावना। तो हमारी प्रार्थना को जो दिशा देता है ना, हमारी प्रार्थना का जो मार्ग है, हमारी प्रार्थना का जो मंजिल है, वह है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। वह क्या है? हमारी इच्छाएं तो हमारे समय के हिसाब से बदलती चली जाती हैं, चेंज होती चली जाती हैं। हमारे प्रार्थना के निवेदन मालूम है किन बातों पे निर्भर करते हैं? हमारी जरूरतों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए अब सर्दियां हैं तो हम सर्दियों के लिए गर्म कपड़े मांगेंगे, प्रभु जी जैकेट खरीदने के लिए पैसे दे दो, ऊन खरीदने के लिए पैसे दे दो, प्रभु जी शॉल खरीदने के लिए पैसे दे दो। अब गर्मियां आ जाएंगी, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो क्या आप जैकेटों के लिए पैसा मांगोगे प्रभु से? आपको पता है अब तो जैकेट मांगनी नहीं, अब तो गर्मी है, हैं? अब तो मैं शर्ट के लिए मांगू, सूती कपड़े के लिए पैसा मांगू? तो आपकी तो जो प्रार्थना है ना, वो आपकी जरूरत पे चलती है, परंतु जो प्रभु की प्रार्थना है वो प्रभु की इच्छा पर चलती है। हालेलुया। और हमारी जो जरूरतें हैं ना, कुछ कुछ दिनों में, घंटों में, मिनटों में चेंज होती जाती है। इसलिए हम हमेशा ना असमंजस में रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मेरा एक दोस्त था, जब मैं प्रभु की सेवा में जब प्रारंभिक काल में आया ना, तब वो दोस्त, वो भाई मसीह में था, प्रभु में था, और वो मेरे साथ सेवा में ज्वाइन हुआ। पर वो मुझे अपना सीनियर मानता था कि जो नैल्स भाई हैं वो अभिषेक में, वचन में मुझसे ज्यादा सीनियर है। तो वो अपनी कोई भी प्रार्थना है ना, वो मुझसे कराता था। तो वो क्रॉलबाग के चर्च में जाता, वहां एक सुंदर लड़की आई, रेबेका, उसका नाम था रेबेका। वो मेरे पास आया, मुझसे कहा नैल्स भाई हमारे चर्च में एक लड़की आई है, बड़ी सुंदर है, रेबेका नाम है। मैंने कहा अच्छा। जैसी वो लड़की आई ना, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा ये तेरी पत्नी बनेगी, भैया भाई आप प्रार्थना करो। मैंने कहा तुम्हें बोला भी है प्रभु की आत्मा ने? हाँ बिल्कुल बोला, सटीक आवाज आई है मुझे, ये तेरी बीवी बनेगी। तो मैंने ठीक है। अब वो मेरे पास बैठा, मैंने प्रार्थना कर दी। अब जब जब मेरे पास आए, वो यही मेरे से हर हफ्ते में 2 बार मेरे पास आए, जब भी आए भाई रिबेका के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा जब प्रभु की इच्छा में है तो उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत? कह रहे नहीं कोई प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना कर देता उसका मन रखने के लिए, रिबेका के लिए, रिबेका के लिए। कुछ महीने बीतते चले गए, उस लड़की ने चर्च में आना बंद कर दिया। अब जब चर्च में लड़की ने आना बंद कर दिया, उसने मेरे से प्रार्थना कराना बंद कर दिया। मैं सोचा अब मेरे से प्रार्थना नहीं कराता है, शायद इसको ये बात समझ आ गई है। मैं हर बार इसको यही तो बात समझाता था, भाई प्रभु की अगर मर्जी में है तो वो लड़की तेरे जीवन में आएगी, इसके लिए प्रार्थना क्या करना, प्रभु ही चाह रहे हैं ना वो लड़की आए, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, आराम से बैठ। तो इसको बात समझ आ गई है, तभी तो मुझे बोलता नहीं, मैं भी शांत हो गया। कुछ 1-2 महीने बीते, मेरे को कहता भाई मेरे चर्च में एक लड़की आई है। मैंने कहा अच्छा, मिरोना नाम है उसका, प्रभु कह रहे हैं ये तेरी पत्नी बनेगी। मैं चौंक गया, मैंने कहा तू तो कह रहा था रिबेका बनेगी, ये लड़की कैसे चेंज हो गई? भाई वो लड़की चली गई चर्च छोड़ के। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर? मैंने कह रहा प्रभु कह रहा है अब इससे होगी तेरी शादी। हालेलुया। तो प्रभु ऐसे मर्जियां नहीं बदलता है। अब आदमी की इच्छा है ना, अब वो लड़की चर्च छोड़ के चले गई है, उसका नाम पता मैंने पूछा नहीं, फोन नंबर मैंने लिया नहीं, अब पकड़ूं कैसे? अब चलो ये लड़की आ रही है, दूसरी लड़की आ रही है, ये भी अच्छी है देखने में सुंदर, इसी से शादी हो जाए। अब वो व्यक्ति की जो मन की भावनाएं हैं ना, वो उसके समय पर बदलती रहती हैं। और ये बात हर एक व्यक्ति पे लागू होती है, मेरे पे भी लागू होती है, और ये आप पे भी लागू होती है, हम सब पे लागू होती है। अब हम जब प्रार्थनाएं करते हैं ना, आप जब प्रार्थनाएं करते हैं तो आप क्या मांगते हैं? औरतें क्या मांगती हैं? प्रभु जी मेरे पति की दारू छुड़ा दो, वो मेरा कहे में आ जाए, मेरा कहा माने। अच्छा, प्रभु कहता है तूने पहले मेरा कहा मानना सीखा, जो तेरा पति तेरे कहे में आ जाए। आप यही तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी वो बाहर वाली को पैसा देता, घर में देता ही नहीं है। प्रॉब्लम यही तो है, पैसा है। अगर वो पैसा आपको देने लग जाए, बाहर वाली और 4 रखे, तो आपको कोई चिंता नहीं। हालेलुया। परंतु पैसा
पैसा प्रॉब्लम, प्रभु जी वो तनख्वाह सारी वहां दे देते हैं, हमें देते ही नहीं कुछ। प्रभु आप उनके मन में डाले उस औरत को छोड़ दें, घर वाली पे ध्यान दें और पैसा पूरा आने लग जाए। और अगर आपको पैसा आने लग जाए तो आप अपने पति के लिए प्रार्थना बंद कर देंगे, प्रभु बाहर वाली पे जा रहे हैं, प्रभु आप, मैं जानती हूँ ना, आप लेके आओगे। फिर आप प्रभु की इच्छा पे आ जाओगे। अभी ध्यान कहाँ अटका है? पैसे पर, आपकी अपनी जरूरत पर। हालेलुया। तो आप जब मांगते हैं ना अपनी जरूरत को ही लेके, आप अपनी प्रार्थना को पहले चेक करो। अभी मनी बन में देखो, अपनी प्रार्थना की लिस्ट पे ध्यान दो, आप क्या क्या मांगते हो। प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। हमारे आमोस भैया कहते हैं आप प्रार्थना में एक तारा बजाते हैं, टीवी दे दे, बीवी दे दे। तो आप यही तो मांग रहे होते हो, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे तरक्की दे दो, मुझे कार दे दो, मेरी बिटिया का ब्याह करा दो, मकान दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो। यही तो मांग रहे होते हैं। हमारे मन में हमारी आवश्यकता क्या है, हम वही तो मांगते हैं। हम क्या उन बातों को कभी भी ये सोचते हैं क्या ये प्रभु की मर्जी में जो मैं बातें मांग रहा हूं या मांग रही हूं? हालेलुया, है ना। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रभु की गति नहीं पूछते, वो ये कहते हैं हम सेवा भी क्यों करें, क्योंकि उन्हें प्रभु की मर्जी नहीं मालूम। मैंने अपने जीवन काल में देखा है, मैं जब प्रचार किया करता था ना, उस जमाने में जो प्रचारक पास्टर थे ना, अब वो सेवा में नहीं रहे, छोड़ दी सेवा। मुझे 27 साल हो गए सेवा करते हुए। मैंने अपनी सेवा काल में ये देखा है, कुछ कुछ पादरी प्रचारक उन्हें सेवा करी 4 साल, 5 साल, 8 साल, पर वो सेवा में थक गए, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का इच्छा नहीं था। जब इच्छा नहीं होता तो मालूम ही नहीं होता हम कहां भाग रहे हैं, दिशा नहीं है ना, थक जाओगे, मालूम ही नहीं है रास्ता, कहां जाओ आप। आपके पास चर्च का पता ही ना हो कि झोड़ोदा गली नंबर 12 में आना है और आपको बोल दिया जाए भाई बुराड़ी की तरफ चले जाना, वहां है भैया जी का चर्च, तो आप कहां कहां जाओगे, किन किन गलियों में धक्के खाओगे? 1 घंटा ढूंढोगे, 2 घंटा ढूंढोगे, 4 घंटा ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा। अरे भैया जी का चर्च ही नहीं है, छोड़ो यार, आज सारा इतवार खराब हो गया, आप चले जाओगे। क्यों? आपको रास्ता नहीं मालूम। प्रार्थना में जो रास्ता है ना, जो मंजिल है, वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। सो आपको हर एक प्रार्थना में सबसे पहले क्या खोजना है? प्रभु की इच्छा। प्रभु आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूं, परंतु आप क्या चाहते हो, आप ये बताओ अब। हालेलुया। हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन में लूका की किताब और इसका 22 अध्याय और इसका 41वां पद। ये बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवा दे दी। प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस उठाने पर हैं, दुख उठाने पर हैं। प्रभु को मालूम है मेरे जो 12 शागिर्द हैं, जो मैंने अपने भाइयों के इस तरह रखा है, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, वो अब समय आ रहा है मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरे साथ कोई खड़ा ना रहेगा। हजारों की भीड़ को मैंने चंगा किया, अब जिन लोगों को मैंने चंगा किया था उनमें से भी अब मेरे साथ कोई ना खड़ा रहेगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मुझ पर कांटों का मुकुट रखा जाएगा, मुझ पर थूका जाएगा, मेरे हाथ पैरों में कीलें ठोकी जाएंगी, क्रूस दे दिया जाएगा, मुझे घंटों क्रूस पर लटकना होगा, रात भर प्यासा रहूंगा, 39 कोड़े मारे जाएंगे। प्रभु सारी बातें जानते थे, भविष्य जानते थे, अपना एक एक पल को जानते थे क्या होने वाला है। तभी तो पतरस को प्रभु ने बोला, पतरस ने कहा प्रभु मैं तेरे साथ प्राण देने तक रहूंगा। प्रभु ने कहा मुर्गी के 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा इनकार कर देगा। स्टेप बाय स्टेप प्रभु हर एक बात जानते थे। अब यहां हम एक बात को देखते हैं। अब जब प्रभु प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, या 41वां पद पढ़िए, 22 का 41। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा
और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। बस यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल थे, बहुत अत्यंत चिंतित थे, मन में दुखी थे, पीड़ा थी प्रभु को। और लिखा है प्रभु ने, जितना हम पत्थर एक हाथ से फेंकते हैं ना, पत्थर कितना जाता है? 30 गज 50 गज, बस जाके रुक जाता है। उतनी दूरी पे प्रभु ने अपने 12 शागिर्दों को बैठाया और कहा तुम भी प्रार्थना करो, और प्रभु भी आगे गए और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लग गए। और प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को मालूम है 12 शागिर्द मुझे छोड़ देंगे, मेरे भाइयों की तरह थे, वो छोड़ देंगे। कई बार आपके मित्र, आपके रिश्तेदारों से झगड़े हो गए होंगे, उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा। कई बार कई लोगों के परिवार टूटे होंगे, आपसे रिश्ते छूटे होंगे। आपको रिश्ता टूटने का दुख क्या है आपको पता होगा, है ना? हमसे जब रिश्ते छूटते हैं, जिन्हें हम अपना अजीज समझते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और जब वो छोड़कर हमें जाते हैं तो कितना दुख होता है, क्योंकि हमारी सारी भावनाएं और हम अपना सारा भविष्य का निर्णय उन्हीं पर रखकर हम बनाते हैं। हम इसके साथ रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वहां रहेंगे। हम एक अपनी अलग एक दुनिया बसा लेते हैं कल्पनाओं में उस व्यक्ति को लेकर, और जब वो व्यक्ति छोड़कर जाता है तो वो सारी जो हमने सोच का जो पहाड़ बनाया होता है ना, वो टूट जाता है। मन दुखी होता है, रोते हैं, कई कई दिन, कई कई महीने उस व्यक्ति की याद में तड़पते हैं, रोते हैं। आप सोचो, आपके जीवन में शायद एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से तो सैकड़ों व्यक्ति ऐसे थे जो एक ही झटके में प्रभु को छोड़ने पर थे। 12 शागिर्द जो भाइयों की तरह थे, जिन्हें प्रभु ने चुना था इस जगत में सुसमाचार प्रचार के लिए चुना था। और आपका प्यार और मेरा प्यार से कहीं अधिक प्यार, स्वच्छ, पवित्र और ना कभी कुछ मांगने वाला प्यार हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, जो उसने उन मनुष्यों से किया। हालेलुया, है या नहीं? शायद हमने कभी रिश्ते बनाए हो तो कहीं ना कहीं हमारा उनमें स्वार्थ रहा हो, है ना? अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। 6 प्रकार के हमारे रिश्ते बनते हैं, 6 प्रकार के संबंध, 6 प्रकार के कारण बनते हैं जिनमें हम अपना संबंध जोड़ते हैं। उन कारणों में कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा होता है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के संबंध में तो वो कोई कारण ही नहीं था जहां वो स्वार्थ छिपा हो, है? बेस्वार्थ प्यार अपने 12 शागिर्दों से किया, निस्वार्थ प्यार उन लोगों से किया, उन कोड़ियों से किया प्रभु ने प्यार, जो कोड़ी प्रभु को छोड़कर चले गए। जंगल में मेरा प्रभु उन कोड़ियों को चंगा करने गया, ऐसे कोड़ी लोगों को जिनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, ऐसे लोगों को। आपने कभी कोड़ी के मरीज को देखा है? मिले हो कभी? है? मैं मिला हूं, मैं देखा है। कोड़ी के मरीज की उंगलियां ये सारी गल जाती हैं, पैर की उंगलियां गल जाती हैं, गलती हैं, गल जाती हैं, और जब गलती है ना तो उसमें सड़ान आती है, बदबू। कोड़ी का मरीज अगर यहां आ जाए इस चर्च में हमारे, तो मैं आपको गारंटी से देता हूं सारे नीचे उतर जाओगे। उसकी महक इतनी अच्छी होती है, कोई खड़ा नहीं रह सकता, फिर भागोगे। शमशान में भी जब मुर्दा जलता है ना, तब भी आप खड़े रह जाते हो, उससे भी भयानक दुर्गंध यहां होती है कोड़ी के महकने से, इतनी सड़ान, इतनी गंदगी, और छोटे छोटे कीड़े, व्हाइट रंग के कीड़े उसके जख्म में रेंगते हैं। ऐसा व्यक्ति पे श्राप होता है। व्यवस्था, पुराने नियम बताता है कि ऐसे व्यक्ति पे श्राप होता है। तो उस जमाने में इतनी दुर्गंध आती थी, गंदगी थी, सड़ान, मीट गलता था, यहां मांस का टुकड़ा गिर गया तो वहां गिर गया मांस का टुकड़ा, और बदबू होती थी उसमें। तो परिवार के लोग क्या करते थे? जंगल में भेज दिया करते थे, तो अब वहीं पे रहो। और वो ये क्या कहते थे? अब तो परमेश्वर का श्राप तुम पर आ गया है। व्यवस्था में लिखा है कोढ़ पर श्राप है। हम श्रापित आदमी को अपने घर में नहीं रख सकते, उसे निकाल बाहर कर दिया करते थे।
और ऐसे व्यक्ति का जिसका जीवन समाज ने, रिश्तेदारों ने, बच्चों ने, यहां तक कि जीवन साथी ने भी बाहर कर दिया, ऐसे रोगी को चंगा करने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह जंगल जाता था। वचन में लिखा है वो निर्जन जगह जा रहा था और कोढ़ी लोग मिल गए। अरे मिले क्या, वो जानता था कि मैं जाऊंगा और कोढ़ी लोग मिलेंगे। तभी तो वो कोढ़ी लोग उसे देखते ही कहते थे, हे रब्बी हम तेरे बारे में सुनते हैं, तू तो जंगल आ गया, हमें चंगा कर दे। हमें तो अनुमति नहीं कि हम गांव चले जाएं, हमें लोग पत्थर मारने लगते हैं जैसे हम जाने लगते हैं तेरा नाम सुनकर। शुक्र है तू आ गया जंगल में, हमें चंगा कर दे। और प्रभु उन्हें चंगा कर देते। प्रभु को उम्मीद होती ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने, बिरादरी ने, गली मोहल्लों ने तिरस्कार कर दिया, अब ये तो मेरे को नाम को जानेगा, मुझे महिमा देगा, मुझसे प्यार करेगा। तभी तो प्रभु कहते थे जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजक जाकर कोढ़ी जब बोलता था मैं चंगा हो गया, तब उसकी कोढ़ को याजक देखता था और मूसा की व्यवस्था के अनुसार बलिदान दिया जाता था। और फिर उस कोढ़ी के लिए याजक पूरी कलीसिया में यह गवाही देता था कि इसे परमेश्वर ने माफ कर दिया। याजक के कहे जाने के अनुसार कि प्रभु ने माफ कर दिया है, तब लोग एक्सेप्ट करते थे कि अब प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो अब हम इसे रख सकते हैं। तब ये सारा प्यार, ये सारा सम्मान मेरे प्रभु के जंगल में जाने से लोगों को मिलता था, कोढ़ियों को मिलता था। और वही कोढ़ी क्रूस पर चढ़ाते वक्त प्रभु यीशु मसीह के लिए कहते हैं, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। और राजा पिलातुस ने बोला क्या मैं इसके लिए डाकू बरब्बा को छोड़ूं या यीशु को छोड़ूं, बताओ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे, डाकू को छोड़ दे। ऐसा डाकू जो अत्याचारी था, ऐसा डाकू जिन्होंने उसके घर लूटे थे, ऐसा डाकू जिन्होंने उसकी बहू बेटियों का बलात्कार किया था, ऐसे डाकू को छोड़ने के लिए वो पिलातुस को कह रहे हैं, परंतु उसे कह रहे हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ा दे। एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की जा रही है। एक व्यक्ति भी भीड़ में ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। इतनी वेदना प्रभु को थी, इतनी ज्यादा मेंटल प्रेशर। कोई भी नहीं है, मेरे 12 चेले छोड़ के चले गए, एक भी है। मैंने हजारों चंगाइयां कर दी 3 साल में, कोई भी आकर ये नहीं कह रहा ये मेरा उद्धार करता है, इसने मुझे एक सम्मानीय जीवन दिया है, इसने मुझे चंगा किया। बैतसैदा में 38 साल से वो लकवे का मरीज जो कुंड के हिलने पर प्रतीक्षा करता था, और कोई ना कोई कुंड के हिलने पर आकर उसमें जो आदमी डूब जाता था वही चंगा होता था। 38 साल से वो लकवे का मरीज चंगा नहीं हो रहा, परंतु मेरा प्रभु तरस से भर गया और वहां आया और उसने कहा ये ऐसी भेड़े जैसे इनका कोई चरवा ना हो। प्रभु ने उस लकवे को तो चंगा ही किया, सब मरीजों को चंगा कर दिया, पूरा बैतसैदा खाली कर दिया मेरे प्रभु ने। और वो 38 साल का व्यक्ति भी जो चंगा हुआ ना, वो भी नहीं आया गवाही देने। कितना मन टूटा। तभी तो वचन में लिखा है 44वें पद में, और वह अत्यंत संकट में और व्याकुल होकर और भी हृदय और वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंद की नाई भूमि पर गिर रहा था। ये उदाहरण नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उपमा नहीं है टेंशन की। एक बार मैं डिस्कवरी चैनल में ये प्रोग्राम देख रहा था, उस प्रोग्राम में टेंशन के विषय में बताया गया और यही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। उस समय वैज्ञानिक टेक्निकली लैंग्वेज में वो टर्म बताते हैं कि तब ये हार्मोन डिस्टर्ब होता है और ये वाली नस ये वाला हार्मोन रिलीज करती है, छोड़ती है, और तब ये होता है। वो मुझे सारी चीज़ें ध्यान नहीं है, परंतु मैं मोटा मोटा आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसमें ये बताया जा रहा था, वैज्ञानिक लोग ये बता रहे थे कि संसार में विरले लोगों के ऊपर ऐसा टेंशन आता है, वो नसें जो जिनमें पसीना निकालती है, जो पोरों से, हमारे शरीर के छिद्रों से जो पसीना आता है ना, जो नसें रिलीज करती हैं पसीना, वो रिलीज ना करके वो ब्लड, उन नसों में ब्लड आ जाता है और वो नसें फट जाती हैं, और हमारे शरीर से जहां से पसीना निकलता है ना, वो ब्लड निकलने लगता है। वो कब बताया वैज्ञानिकों ने? बहुत अत्यंत वेदना, कष्ट में आकर।
उन्होंने संसार के एक दो विरले लोगों का उदाहरण दिया और प्रभु यीशु मसीह का बताया हुआ रेफरेंस कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये वेदना थी कि तब वो उस वेदना में आ गया कि उसका जो पसीना था वो खून बनकर बाहर आ रहा था। बताइए, खून बनकर बाहर आ रहा था। नेचुरल ब्लड आया प्रभु यीशु मसीह का, पसीना नहीं आया। यहां उदाहरण नहीं है कि उसे इतनी चिंता हो गई, उसे डिप्रेशन हो गया कि उसका पसीना मानो खून बन गया। नहीं, वाकई खून आया है ना। देखो कितनी अचंभित करने वाली बात। आपके माथे पे पसीना आता है, चेहरे पे आता है, गर्दन पे आता है, बगलों में आ जाता है, हाथ पैरों में पसीना आता है, बार बार मुंह पोंछते हैं। हमारे प्रभु को इन जगहों पर ब्लड आने लग गया, ब्लड बाहर आ रहा है प्रभु का। इतनी वेदना में है हमारा प्रभु। और आपको कोई वेदना अगर हो जाए, अगर मान लो आपकी नौकरी छूट जाए या बॉस आपको बोले कि अब हम तुम्हें नौकरी से बाहर कर देंगे, तब क्या आप ये बोल पाएंगे, प्रभु तेरी इच्छा हो तो नौकरी रखो, तो नहीं तो मत रखो? आप बोलोगे? आपको पता है नौकरी चली गई तो अगले महीने तनख्वाह नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी, किराया कैसे देंगे, राशन कहां से लाएंगे, बच्चे की फीस कहां से जाएगी, तमाम खर्चे हमारे रुक जाएंगे। आप चिंता में आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप अपने स्थानीय प्रचारक को डिस्टर्ब कर देंगे, रात दिन की कह के हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारी नौकरी छूट रही है, धन का प्रबंध बंद हो जाएगा, बॉस ने बोल दिया है नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप प्रार्थना में एक बार भी ये नहीं बोलेंगे, प्रभु आपकी इच्छा हो तो रख लो नौकरी, नहीं तो निकाल दो प्रभु मुझे। एक बार भी नहीं बोलोगे। आप कहोगे नहीं प्रभु ये नौकरी मुझे चाहिए, ये नौकरी मुझे चाहिए। प्रभु आप जानते नहीं है महंगाई बढ़ गई है, हमारे घर के खर्चे नहीं हो रहे, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मुझे आवश्यकता है। आपको सिर्फ अगले महीने की वेदना होगी और आप उसी में इतना चिंतित हो गए कि प्रभु की इच्छा भूल गए। मेरे प्रभु को तो इतनी वेदना थी कि उसका पसीना मानो लहू की बूंद बनकर निकल रहा था, तो भी मेरा प्रभु क्या बोल रहा है 42वें पद में, हे पिता यदि तू ये चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यह है प्रार्थना करने का सही मार्ग, परमेश्वर की इच्छा अनुसार। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुन सकते थे। प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहे थे? 12 चेलों का धोखा, लोगों का धोखा, मन का दुख। मान लो मेरा प्रभु ये सुन लेता, अच्छा तू बहुत वेदना में है, तेरा पसीना लहू की बूंद टपक रहा है, तू बहुत संकट में आ गया है, मेरा मन बेचैन है, तू तो निष्कलंक है, तूने कभी गाली के बदले गाली नहीं दी है, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा है, तूने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, चल मैं तेरी प्रार्थना को सुन लेता हूं। और अगर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुन लेते तो परमेश्वर का मिशन क्या था बताइए? कि पूरे जगत को उद्धार दिलाना, पापों की क्षमा दिलाना, और माध्यम क्या था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। माध्यम क्या था? अगर मेरा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र की प्रार्थना को सुन लेता तो अभी भी ये सृष्टि उद्धार के मार्ग तक ना पहुंचती, अभी भी ये सृष्टि उद्धारकर्ता की बाट जोती, अभी भी ये सृष्टि के लोग जो असंख्य आ गए, इनके पाप निवारण, मोक्ष द्वार, उद्धार, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ना खुल पाता अगर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की प्रार्थना को सुन लेता तो। परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते थे मेरा बलिदान होना कितना आवश्यक है, मेरा मिशन यह है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा जानते थे। हालेलुया। मैं पैदा क्यों हुआ हूं? इसी कारण से तो हुआ हूं। जिब्राइल मेरी मां के पास क्या कहने आया था? यही तो आया था, वो इस संसार का उद्धार करता होगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उद्धार करता होगा और उद्धारकर्ता को बलिदान देना होगा। प्रभु जानते थे मेरे लिए तो प्रभु ने क्रूस सजाई है, मुझे प्राण देना ही देना है। हालेलुया। और तब हमारे प्रभु ने बहुत अच्छा उदाहरण रखा। इतना डिप्रेशन में जाने के बाद भी प्रभु ने क्या बोला? पिता
मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे कलीसिया में कई बार जब लोगों की मौत हो गई ना, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। और जब मैं उनके घर में गया प्रार्थना के लिए, तो उस परिवार के जन ने अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन के पास मुझे लाए और कहा, मुझे वचन याद दिलाया, भैया लाजर को भी हमारे प्रभु ने जिंदा किया था, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए प्रार्थना करें कि जिंदा हो जाए। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, क्या हो जाए? जिंदा हो जाए। और अगर उनके लिए प्रार्थना ना की जाए या उन्हें समझा दिया जाए तो वो चर्च आना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम तो विश्वास में थे, हम तो चर्च आते थे, हम तो सेवा कर रहे थे, दशमांश दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हमारे परिवार का वो व्यक्ति, वो जन क्यों मरा? प्रभु ने क्यों ऐसा हमारे जीवन पर दुख डाला? मैं आपको अपने जीवन से एक गवाही देता हूं, सुनिए। मेरे पिता मुझे अक्सर कहा करते थे कि बेटा, कभी अगर मेरी जान निकले और संडे का दिन हो और अगर मेरी डेथ बॉडी अगर नीचे हो तो चर्च मत रोकना कभी भी, क्योंकि वो प्रभु का काम है। तो ये मत सोचना कि तेरा बाप मर गया है तो तुम चर्च ना लगाए, तू चर्च लगाना, क्योंकि वो प्रभु का काम है। और सच जैसा वो कहते थे ना, ऐसे ही हुआ। सैटरडे नाइट, सैटरडे इवनिंग उनको हार्ट अटैक हुआ। और जिस कमरे में मैं बैठता हूं उसके साथ वाले कमरे में मेरे पापा का डेथ बॉडी था और संडे चर्च चल रहा था। मैं मीटिंग ले रहा था संडे के दिन, आंसुओं में था, मन टूटा हुआ था। आप सोचिए, घर में डेड बॉडी है नीचे, मैं सुबह की मीटिंग ले रहा हूं, दोपहर की मीटिंग ले रहा हूं, और 1 बजे वाली मीटिंग के लिए मैंने अपने पिता को दफनाने जाना है। तब हमारे चर्च में एक भाई आते थे, भाई भूपेश, तब मैंने उनको वो शिफ्ट दिया और मैं अपने पिता की डेड बॉडी को लेके गया। प्रभु का कार्य सर्वप्रथम। मेरे पिता की डेथ हो गई है। मैं कलीसिया को कह सकता हूं, मेरे पिता गुजर गए हैं और मैं शोक में हूं। सारे लोग आए, विलाप करें, मेरे साथ रोएं, परंतु नहीं, प्रभु का कार्य है जो प्रार्थना के लिए करना चाहता। बहुत सारे लोग मैंने तब देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, जो मेरे साथ कहते थे, भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने देखा, मैंने वचन प्रचार किया, लोगों को मालूम है मेरे पापा की डेथ बॉडी है, लोग आए, नीचे से ही अपने जूते चप्पल पहने और चले जाते थे। मेरे पिता की डेथ बॉडी के पास बहुत कम लोग आए, मेरे पास बहुत कम लोग आए, नीचे आए और चले गए। मुझे इतना दुख हुआ, मैं क्या मतलबी लोगों में प्रचार कर रहा हूं। किसी को भी ये दुख नहीं कि आज मेरे पादरी का घर खराब हो गया है, इसका पिता मर गया है, हम बैठ जाएं 5 मिनट इसको तसल्ली दे दें। कोई भी आदमी नहीं है मेरे पास जो मुझे तसल्ली दे। इतनी बड़ी कलीसिया को चलाने वाला बहुत कम लोग, विरले लोग मेरे पिता के पास थे, चले गए। बहुत दुख होता था। मैं रोता था अपने प्रचारकों के सामने, वो फलानी बहन को आना चाहिए था, वो फलाने भाइयों को आना चाहिए था, क्यों नहीं आए वो? पर सामने आ जाए, भैया आप हमारे आत्मिक पिता हैं। मैं कहा, इस समय मेरे पिता चले गए और इनको बैठना चाहिए था, नहीं बैठे। और मेरे पापा की बात सच हो गई संडे का दिन कि बेटे मेरे प्राण निकलेंगे, तू चर्च मत रोकना। और तो और देखिए, शनिवार की सुबह जब मैं उनका खाना देने गया, मैंने पापा से बात करी, उन्हें खाना दिया और मुझे लगा कि पापा नॉर्मल है, ठीक है। मैं और मेरा छोटा भाई था, हमारे ताऊ के बेटे थे जॉय भाई, वो वहाँ पर थे। हमने उन्हें कहा, पापा भैया हम रात भर यहाँ रहे हैं, हम घर जाके बस नहा धो के नाश्ता करके आ रहे हैं, दोनों भाई हम घर जा रहे हैं। हम दोनों भाई फटाफट घर आए और हमारे ताऊ के जो बेटे थे जॉय भैया, वो उनके पास रुके हुए थे। अभी हम खाना खाने ही लगे थे, उनका फोन आया कि बेटा पापा की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। हम फिर दोनों भाई भागे अस्पताल गए। अब जब हम अस्पताल गए ना, तो आपने वो फिल्मों में वो सीन देखा होगा ना कि जो डॉक्टर लोग वो यूं करके चेस्ट पे प्रेशर देते हैं हार्ट चलाने के लिए। वो मैं देख रहा हूं सामने अपने पिता के लिए डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं, 7-8 डॉक्टर पापा के चारों तरफ लगे हैं, वो प्रेशर दे रहे हैं हार्ट का, यूं रगड़ते हैं फिर हार्ट का प्रेशर दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूं। आप सोचिए एक बेटे के दिल पे क्या बीतती होगी अपने बाप की जान जाते हुए। मेरा छोटा भाई भी है, ऐसी सिचुएशन चल रही है। 1 मिनट करने के बाद डॉक्टर मेरे पास आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि सर
साइंस बोलती है कि 15 सेकंड तक सिर्फ हार्ट अगर रिस्पॉन्स कर दे तो कर दे, अगर 15 सेकंड हम प्रेशर दे रहे हैं 15 सेकंड तक ना करे तो आदमी के बचने की उम्मीद नहीं होती। आपने देखा हम तो 1-1.5 मिनट लगे रहे हैं, अब उम्मीद नहीं है इनके लिए। अब यकीन मानना, मैं अपने भाई के साथ पापा के पास बैठा, अभी पापा में हल्का हल्का पल्स चल रहा था, सांस चल रहा था। मैंने पापा को बोला, पापा मैं प्रभु के हाथों में आपको दे रहा हूं, प्रभु यदि चाहता है तो आपको चंगा करे, यदि प्रभु नहीं चाहता तो वो आपके प्राण ले ले, क्योंकि वो आपका भविष्य बेहतर जानता है। सच मैंने ऐसे ही किया प्रार्थना, और जैसे मैंने आमीन किया, पापा अपने प्राण दे चुके थे, पल्स चला गया उनका, जान चली गई, प्राण छोड़ दिए पापा ने। हमारे पास पापा का फोटो रखा है। आप कभी अगर देखेंगे, कभी भी आप मुर्दा आदमी को देखो ना तो यूं करके भयानक, आंख खुली है यूं, पर हमारे पापा की जब डेथ प्राण निकले ना, बिल्कुल स्माइल के साथ, ऐसे लग रहा है जैसे लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बहुत चेहरा स्माइल कर रहा है, कोई चेहरे पे दर्द नहीं, पीड़ा नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि उद्धार पाए व्यक्ति को जब उसके प्राण लेने के लिए आते हैं ना तो स्वर्गदूत आ जाते हैं, और जब स्वर्गदूतों को देखकर मेरे पिता हंसे होंगे कि ये आ चुके हैं प्रभु के, और उसी वक्त उनके प्राण निकल गए और वो शरीर उसी मुद्रा में रह गया। हमारे पास वो फोटो है पापा का, बिल्कुल मुस्कुराते हुए फोटो है उनका, और हमारे पिता ने प्राणों को त्याग दिया। मैं कैसा बेटा जिसने अपने बाप के प्राण को परमेश्वर की इच्छा के हाथों में दिया। और मेरी कलीसिया क्या प्रार्थना कराती है? भैया जी आ जाओ, पतरस को प्रभु ने चंगा किया था, हमारी माँ को भी वैसे ही जिंदा कर दे, हमारे फलाने रिश्तेदार को भी जिंदा कर दे। और अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे और आपकी प्रार्थना से जिंदा नहीं होगा तो हम चर्च नहीं आएंगे, प्रभु को त्याग देंगे। और मेरे चर्च में से कई लोगों ने यही विचार रख के प्रभु को त्याग दिया, छोड़ दिया। आप नहीं जानते, हमारी इच्छा हमारे अपने स्वार्थ में बंधी होती है, लालच में बंधी होती है, परंतु परमेश्वर तो हमें उत्तम नहीं वरन सर्वोत्तम देना चाहता है। हम तो अपनी इच्छाओं में उत्तम उत्तम देखते हैं, परंतु प्रभु तो सर्वोत्तम देखता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मांग रहा था, शायद अभी ये प्याला हट जाए, मृत्यु का ये प्याला हट जाए, मैं किसी वजह से बच जाऊं, कुछ महीने और जिंदा रह लूं, परंतु मेरा परमेश्वर तो सर्वोत्तम जानता था, नहीं मेरे पुत्र, तुझे क्रूस उठाना होगा, तुझे इन पापियों के लिए बलिदान बनना होगा, तुझे तो शैतान के सर को कुचलना होगा, तभी तो आने वाली नस्लों को तू ये कह सकेगा कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। तभी तो ये तो कह सकेगा कि देखो मैं मर गया था परंतु अब जी उठा हूं। तभी तो तू कह सकेगा कि देखो अधोलोक और स्वर्ग की कुंजियां तो मेरे ही पास हैं। तभी तो तू कह सकेगा कि बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। हम नहीं जानते, हमारी नौकरी जो छूट रही है शायद परमेश्वर की भली योजना है, वहां हमें 10,000 मिलता है, प्रभु कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद मैं तुझे 15,000 की नौकरी देने पर हूं, क्योंकि तू ये प्रार्थना में मांगा करता था, प्रभु आप मेरी तनख्वाह को बढ़ा दें, प्रभु आप मेरी तनख्वाह को बढ़ा दें, महंगाई बहुत हो गई, आप मेरी तनख्वाह को बढ़ा दें, मुझे ज्यादा पैसे वाली नौकरी चाहिए। तू यही तो मांगा करता था और मैंने तेरी प्रार्थना को मेरे बेटे सुन लिया है। जब तेरी नौकरी छूटेगी तभी तो मैं तुझे अच्छा काम दे पाऊंगा, अच्छी नौकरी दे पाऊंगा। और परंतु हम उस पुराने नौकरी को छोड़ना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमें वही नौकरी लगी रहे। हालेलुया। एक बार मसीह लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने मुझे बुलाया प्रचार करने के लिए। भैया आपने प्रचार करना है। शुरुआती दिनों की बात है, मैं बैठ के मैंने घर पे प्रार्थना करी, मुझे वचन ही नहीं आया, मैं ब्लैंक चला गया, खाली बाइबल लेके मैं क्या प्रचार करूं। कुर्सी पर बैठ गया, लोगों ने कहा भैया बस ये आखिरी गीत है, उस गीत के बाद हम आपका नाम बुलाने पर है। मेरा दिल धड़क रहा, धक धक धक, आखिरी आराधना, वचन मैंने देना है, मुझे मालूम ही नहीं मैंने कहां से क्या बोलना है, और सारे क्रिश्चियन लोग हैं, सब बाइबल जानने वाले लोग हैं, इन्हें मैं पागल भी नहीं बना सकता, अच्छा वचन देना है, क्या बोलूं। और वो गीत क्या गा रहे? घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे, वो गा रहे। और जैसे ही ये लाइनें आई ना,
पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस पर वचन दे इस पर वचन दे। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाश दिया उन लाइनों को समझने का कि उन लाइनों का अर्थ क्या है। सैकड़ों सालों से मसीही लोग इस गाने को तो गा रहे हैं परंतु इस लाइनों का अर्थ ही नहीं जानते। घोंसले को ताड़ कर बार बार चाह किसी के उड़ना उससे। एक उकाब जब उड़ता है आसमान की गहराइयों पर होता है हमेशा, परंतु उसे घोंसले पे ध्यान होता है, उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में होते हैं और उसे डर होता है कि मैं घोंसला तो छोड़कर आ गया हूं, मेरे बच्चे भी वही हैं, परंतु कोई भी सांप या कौआ मेरे घोंसले तक पहुंच गया तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। उसकी चिंता का विषय उसके बच्चे होते हैं। इसलिए वो आता है और जिस प्यार से उसने तिनका जोड़ जोड़ के घोंसला बनाया होता है और अपने उन बच्चों को वहां पालता है, उन बच्चों को क्या करता है, वो घोंसला तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। एक बच्चे को पकड़ता है चोंच में और 2-4 बच्चों को पकड़ता है अपने पंजे में और आकाश में उड़ जाता है बादलों पे बच्चों को लेकर, और बादलों से बहुत ऊपर बच्चों को लेकर जाता है, छोड़ देता है चोंच भी और पंजे भी छोड़ देता है। अब बच्चे डर के मारे नीचे जमीन पर बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं और डरते हैं अब हम मर जाएंगे, और मरने के चलते वो क्या करते हैं, पंख हिलाना शुरू करते हैं, पंख हिलाना शुरू करते हैं। उससे पहले वो घोंसले पर होता है और बच्चों को जब पकड़ कर बाहर निकालता है ना किसी बच्चे को, तो बच्चा घोंसले को नहीं छोड़ता। नहीं पापा क्या कर रहे हो, क्यों घोंसले से निकाल रहे हो? वो अपने पंजे घोंसले में फंसा लेता है। मैं नहीं बाहर जाऊंगा, पेड़ से ही गिर के मर जाऊंगा। उन्हें मौत का डर होता है। तब वो क्या करता है, मोबाइल बंद, तब वो क्या करता है, घोंसले को क्या कर देता है, तोड़ डालता है। जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तो उड़ना नहीं सीखेगा। फिर वो तोड़ देता है और उकाब बच्चों को ले जाता है आसमान से ऊपर और फिर बच्चों को छोड़ देता है। बच्चे पंख चलाने लग जाते हैं और जब वो जिस बच्चे को देखता है मेरा ये बच्चा मौत की वादी पे जा रहा है, उसी बच्चे को फिर पकड़ता है, फिर आसमान पर ले जाता है, लाना ले जाना करता है और अपने बच्चे को उड़ाना सिखा देता है। और जब बच्चे उड़ना सीख जाते हैं उसके मन से डर खत्म हो जाता है। अब कोई भी सांप, कोई भी कौआ मेरे बच्चों पर हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। परंतु बच्चों को क्या अच्छा लगता है, घोंसला, परंतु बाप तो आसमान पर ले जाना चाहता था। हमें भी अपना घोंसला आज बड़ा अच्छा लगता है। हम जिस मकान में रहते हैं वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम जो काम धंधे में होते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है, हमें जो नौकरी कर रहे होते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। परंतु आप सोचो, अपने घोंसले को तोड़ने के लिए आप ही तो प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु हमें बहुत अच्छे और मकान में आप लेके जाएं, प्रभु हमें बहुत अच्छी नौकरी आप दे दें, हमें पैसा कमाने के लिए और जरिया आप बना दें, तो परमेश्वर आपके घोंसले को तोड़कर आपको आगे ही तो ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम नहीं वरन सर्वोत्तम ठहराया है। हालेलुया। और वो सर्वोत्तम देना चाहता है। इसलिए जब कभी आप कुछ भी मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समान ही बोले, प्रभु यदि तू चाहे तो ऐसा कर सकता है, फिर भी मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। और उसकी इच्छा को सुनने के लिए और पूरा करने के लिए आप तत्पर रहें। प्रभु कहते हैं नहीं मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तू ये जगह छोड़ दे, तो आप जगह छोड़ने के लिए रेडी हो। प्रभु कहते हैं नहीं मेरे बच्चे, तू ये नौकरी छोड़ दे, तो आप नौकरी छोड़ने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाले कल में वो आपको आसमान की ओर ले जा रहा है, आपके घोंसले को तोड़ेगा, इसलिए वो आपको आसमान पर ले जाएगा। इसलिए दुखी मत हो, आपकी हर एक प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। तो आप देखिएगा जब आप प्रभु के मन अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे ना, तो आपके जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और आप पाएंगे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर। आप देखेंगे, आप कहेंगे अरे मैं तो भिखारियों के समान मांगता था, परंतु मेरा प्रभु तो राजा है और राजा जैसी सोच रखता है और राजा के ही समान इसने मुझे वापस लौटाया है। हालेलुया। राजा के समान वापस लौटाया। प्रभु क्या सोचता है?